आ गई फैसले की घड़ी। 29 जुलाई को सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य होंगे आमने सामने। 29 करोड़ जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। लखनऊ में होने जा रहा है बड़ा सियासी घटनाक्रम। योगी या कोई और, क्या आपको भी चाहिए नया सीएम या योगी राज में खुश हैं? कीजिए कमेंट। सीएम की कुर्सी को लेकर यूपी में चल रही सियासत का पटाक्षेप 5 दिन बाद हो जाएगा। 29 जुलाई को लखनऊ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद या तो योगी के विरोधी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे या योगी बाबा खुद मठ लौट जाएंगे, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में समझौता नाम का कोई शब्द नहीं है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि 5 दिन बाद प्रदेश की सियासत में क्या फेरबदल होने वाला है। जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश से कार्यसमिति की बैठक 29 जुलाई को बुलाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता दिखाने में लगे हुए हैं। यूपी में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, जबकि ठाकुर 13% है। यानी आंकड़ों में केशव योगी पर भारी हैं और मीटिंग में भी ये बातें साफ दिख सकती हैं। हालांकि लोकप्रियता में योगी इतने आगे हैं कि कई ओबीसी नेता भी उनके फैन हैं। शायद इसीलिए सीएम योगी को इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। हो सकता है कि इस बात पर केशव प्रसाद मौर्य नाराज भी हों, लेकिन सरकार में चूंकि योगी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए कार्यक्रम में भी उनकी कुर्सी बड़ी होगी। ये प्रोग्राम इतना बड़ा है कि 23 जुलाई को इसकी तैयारियों को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बैठक बुलाई, जिसके बाद ये तय हुआ कि लखनऊ की PWD हाउस में ओबीसी मोर्चा की बैठक होगी। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर अखिलेश की PDF फॉर्मूले की तैयारी पर चर्चा हो सकती है। बल्कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अब तक योगी की मीटिंग से दूर रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य इस विवाद के बाद पहली बार योगी से कैसे मिलेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। 14 दिन पहले जब योगी और केशव मीटिंग में मिले थे तो केशव ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ दावेदार मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। जिसके बाद कई योगी समर्थकों ने भी ये सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछे कि आपको अगर संगठन बड़ा लगता है तो छोटी जगह पर क्यों है? डिप्टी सीएम वाली कुर्सी छोड़कर संगठन में कोई बढ़िया पद लीजिए ताकि कुर्सी का किस्सा ही खत्म हो जाए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक शुरुआत से ही ये मानते हैं कि साल 2017 विधानसभा चुनाव के बाद से ही केशव सीएम की कुर्सी के बड़े दावेदार थे। अब योगी 7 साल तक सीएम रह चुके हैं, इसलिए बाकी के साल के लिए भी उन्हें केशव का साथ देना चाहिए। ऐसी कई कहानियां मीडिया में अब तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएम की कुर्सी पर बैठकर अगर कोई शानदार काम कर रहा है तो फिर उसे हटाने के लिए षड्यंत्र क्यों? योगी के खिलाफ साजिश आज से नहीं रची जा रही है। कई पत्रकार कहते हैं कि योगी जब 2017 में सीएम बने थे तो अधिकारियों से लेकर कई विभागों तक में योगी की बात टाल दी जाती थी। अगर उस वक्त वो इतनी सख्ती नहीं अपनाते तो शायद 7 साल सीएम रहना भी मुश्किल हो जाता। आज भी योगी सख्ती वाले अंदाज में ही सबको जवाब दे रहे हैं। भले ही उनकी कुर्सी पर कई नेता नजर गड़ाए बैठे हैं, पर योगी कह रहे हैं काम नहीं रुकेगा। जिसने जो करना है करे, पुलिस अपना काम करेगी, बुलडोजर अपना काम करेगा, जनता की सुनवाई होती रहेगी। अब योगी अगर इतने सियासी संकट के दौर में भी जनता का ख्याल कर रहे हैं तो तय आपको करना है कि सीएम योगी ही चाहिए या नया सीएम चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि सवाल कुर्सी का है।